चलिए, हेलो डी स्टूडेंट। सो इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग अभी थर्ड केस देख रहे हैं। क्लियर है? थर्ड केस में हमें बेसिकली देखना क्या है कि जब ये पर्टिकुलर जो प्लेट है अगर ये मूव कर रहा है, तो जब ये मूव कर रहा है और यहाँ से ये जो जेट जो है वो ये नोजल के थ्रू ये जो जेट आ रहा है, तो उसके कारण हमें क्या वर्क डन होने वाला है और क्या उसकी इफ़िशियंसी होने वाली है, ये हम लोग थर्ड केस के लिए देख रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक प्लेट था। ये जो प्लेट है पहले यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्लियर है? तो अब ये जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ से जो ये जो जेट निकल रहा है, इस पर्टिकुलर ये मान लेते हैं नोजल है, तो इस नोजल से ये जो जेट निकल रहा है वो वी वेलोसिटी से निकल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि आप ऑब्जर्व करिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यानी कि एक जो फ्रेंड है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा है और दूसरा फ्रेंड 5 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम ये बोलेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे? 10 - 5 कर दोगे। और अगर वही अपोजिट रहता है तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो जेट है वो वी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्लेट जो है वो यू वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो ये प्लेट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा? v - u हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, कंसिडर ये करते हैं कि v इज द वेलोसिटी ऑफ जेट। v वेलोसिटी से नोजल से जेट निकल रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो जेट है जो जब प्लेट के ऊपर टकराएगा तो इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है। ठीक है? और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि u इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? v - u हो जाएगा। क्लियर है? तो जब v - u हो जाएगा तो देखिए हम लोग मास फ्लो रेट क्या लिख सकते हैं? मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा? रो इंटू डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? तो मतलब कि मास फ्लो रेट होता है हमारा रो इंटू क्यू। क्यू को हम लोग अल्टीमेटली क्या होते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे हम कौन सा वेलोसिटी लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा हमारा? रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अल्टीमेटली मास फ्लो रेट हो जाएगा। तो अब आपको ये पता है कि जब मास फ्लो रेट अगर आपको पता है तो वो पर्टिकुलर जेट किस फोर्स से उस प्लेट के ऊपर में टकरा रहा है या हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर जेट, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय चेंज, या ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है एम इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी तो मोमेंटम हो जाएगा, लेकिन डॉट लगाए हैं मतलब कि टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है मास फ्लो रेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि क्या मास फ्लो रेट है मल्टीप्लाई बाई इनिशियल वेलोसिटी और उसके फाइनल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए, मास फ्लो रेट अभी हमने क्या डिराइव किया हुआ है? रो ए v - u। और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? v - u। किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से हमारा प्लेट के ऊपर टकरा रहा है? v - u। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी देखें तो क्या x डायरेक्शन में हमारा जेट का कोई कंपोनेंट है क्या? एक्स डायरेक्शन में नहीं है, सब वाई डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा v - u हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रो ए v - u का होल स्क्वायर से वो जो पर्टिकुलर जेट है वो प्लेट के ऊपर में टकराएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए आपको ये पर्टिकुलर जेट वाले कंसेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए कि मास फ्लो रेट वाला कंसेप्ट, मास फ्लो रेट अगर आप निकाल लेते हैं तो फोर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है कि मास फ्लो रेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। वो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। अब एक बार जब आपका
फोर्स निकल जाता है तो वर्क डन निकालना सिंपल हो जाता है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है कि कितना फोर्स लगा इनटू किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, कौन, प्लेट। तो प्लेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पावर डेवलप बाई जेट या रेट ऑफ वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो फोर्स हमने क्या अभी कैलकुलेट करके लाया हुआ है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर डेवलप। क्लियर है। अब पावर डेवलप हो गया तो अब इफिशियंसी, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा कि कितना हमने पावर ऑब्टेन किया या कितना हमने पावर डेवलप किया डिवाइडेड बाई हमने कितना जेट के थ्रू या नोजल के थ्रू हमने उसको पावर दिया। तो पावर डेवलप हमारा क्या हो जाएगा, निकाले हैं हम लोग रो ए यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस कितना हम इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट हमारा कितना हो जाएगा कि ये नोजल से किस वेलोसिटी से हमारा जो है वाटर जो है वो निकल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नोजल से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगा 1/2 m v स्क्वायर। क्लियर है, m डॉट हो जाएगा। तो 1/2 m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो क्यू इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं। और फर्दर अगर हम बात करें तो हम लोग रो इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं, एरिया, नोजल का एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, और तो वेलोसिटी का पावर क्यू। तो यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए 1/2 रो ए वी का पावर क्यू। क्लियर है। तो मतलब अल्टीमेटली हमारा क्या था यहाँ पे, ये था कि जो हमारा नोजल होगा वो हमें काइनेटिक एनर्जी देगा, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देगा, जो कितना होता है 1/2 m v स्क्वायर। तो इसी को सारे कंपोनेंट को अगर हम लिखेंगे तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो ये हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे रो जो भी कट जाएगा, एरिया कट जाएगा, तो फाइनली हमारा इफिशियंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम हो जाएगा V/2/VQ इन ब्रैकेट b स्क्वायर u माइनस 2VU स्क्वायर प्लस u का पावर क्यूब। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा फोर्स निकल गया, पावर निकल गया और ऑफ इफिशियंसी निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो जेट से जो भी वेलोसिटी रहेगा तो उसको तो हम लोग वेरी नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लेट के जो मूवमेंट है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इफिशियंसी ऑब्टेन हो। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो ये इफिशियंसी के फॉर्मूला में v तो फिक्स है कि जेट से जितना भी वेलोसिटी निकलेगा वो तो हम वेरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्लेट को कितने वेलोसिटी से मूव कराना है वो हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो जब हमें ये निकालना होगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी को प्लेट के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। तो वहाँ से जो कंडीशन आएगा उस कंडीशन को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें ये निकल जाएगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंडीशन। क्लियर है। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर इफिशियंसी है अगर हम लोग u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दो कंडीशन आएगा। आप लोग इसको डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, करके देखिएगा। एक आएगा v/u और दूसरा कंडीशन आ जाएगा v/3u। ठीक है। तो ये वाला आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सॉल्व करके देखिएगा =0 क्या है, आपको आता है कि नहीं। अगर देखिए तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, तो हमें दोनों कंडीशन के लिए चेक करना पड़ेगा कि किसके लिए मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। तो जब हम लोग v-u का रखेंगे तो यहाँ पे देखिए v-u लिखेंगे तो अल्टीमेटली पावर डेवलप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारा ये कंडीशंस तो आया जरूर है लेकिन इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब एक बचा क्या, v=3u। तो जब v=3u आप यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 8/27। तो अगर इसी इफिशियंसी को परसेंटेज में लिखना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा। तो ये बोला जाएगा कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा कितना आ रहा है, 8/27 800 डिवाइडेड बाई 27 उतना परसेंट मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। कब, जब हमारा जेट जो है टकराएगा मूविंग प्लेट के ऊपर में। ठीक है। ये तो ये हमारा हो गया थर्ड केस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक और केस आज देख लेते हैं, वो है फोर्थ केस के बारे में। ठीक है। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस द फोर्थ केस। सो नाउ वी विल कवर फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है कि जो पिछले केस में हमने देखा सेम वही कंसेप्ट है, बस हमने इस प्लेट को क्या कर दिया है, अब इंक्लाइंड कर दिया है। ठीक है। तो जब जेट जो है वो प्लेट के इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर में टकराएगा तो उस केस में हमें क्या फोर्स और वर्क डन देखने को मिलेगा। तो देखिए बाकी सारे केस सेम है। क्या सेम है कि वेलोसिटी v जेट से टकरा रहा है,
क्रॉस सेक्शन एरिया जेट का ए है, v माइनस यू इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, डिफरेंसेस क्या आएगा कि जब ये v वेलोसिटी से ये जब आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए v वेलोसिटी से आएगा, u वेलोसिटी से प्लेट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमारा जो जेट है वो प्लेट के ऊपर टकराने वाला है, वो हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। तो अब ये देखिए v माइनस यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा, एक दूसरा जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v माइनस यू इंटू साइन थीटा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v माइनस यू इंटू कॉस थीटा। तो जब अब हमें ये वेलोसिटी को जब हम लोग रिजॉल्व कर दिए नॉर्मल और टेंजेंशियल में, तो अगर हमें ये निकालना होगा कि व्हाट विल बी द फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, तो भाई नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, रिलेटिव मास फ्लो रेट या मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाई जो भी नॉर्मल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी का चेंजेस होने वाला है वो। तो नॉर्मल डायरेक्शन ये है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू इंटू साइन थीटा, और क्या इस डायरेक्शन में हमारा जो है वो जेट मूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो यहाँ से टकराने के बाद टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही डिवाइड हो जा रहा था। जैसे पहले वाले केस में x डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन फाइनली वो x डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, y डायरेक्शन में इस तरीके से डिस्पर्स हो जा रहा था। वैसे ही नॉर्मल डायरेक्शन में तो जेट की इनिशियल वेलोसिटी ये है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कुछ नहीं मिल रही है। तो मतलब मास फ्लो रेट तो वही हो जाएगा रो ए वी माइनस यू जो पिछले केस में था। तो अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में बात करें कि व्हाट विल बी द फोर्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है माइनस नॉर्मल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो मास फ्लो रेट रो ए वी माइनस यू, ये तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू इंटू साइन थीटा, दिख रहा है ना, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये है, और फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है क्या, कुछ नहीं है, तो -0 हो जाएगा। तो जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हमें ये आएगा कि नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना लगने वाला है। तो अब हमें एक्चुअली अगर निकालना होगा कि x डायरेक्शन में कितना लगेगा, तो x डायरेक्शन में कितना लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है और थीटा कंपोनेंट यहाँ पे लग रहा है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा मतलब कुछ कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कि ये f ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये हमारा x है, और ये एंगल क्या है हमारा थीटा है। तो अगर हम ये बोलें कि x डायरेक्शन में कितना लगेगा y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, fn इंटू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, क्या है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से x डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा वो हम निकाल लिए। अब इसी x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसमें प्लेट के वेलोसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेट वर्क डन निकल जाएगा कि कितना प्लेट ने हमें वर्क करके दिया। तो वो क्या हो जाएगा, रो ए यू वी माइनस यू इंटू साइन थीटा, मतलब कि अल्टीमेटली इस वाले कंपोनेंट में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा u। क्लियर है? तो इस तरीके से फोर्थ केस के लिए हमने फोर्स भी निकाल लिया। अब यहाँ पे फोर्स हमने कितना निकाला, 2 निकाला, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और उसको फिर रिजॉल्व करके x डायरेक्शन में हमने ये वाला वैल्यू निकाल लिया, और उसमें फिर u का मल्टीप्लाई कर दिया प्लेट के वेलोसिटी से, तो हमें फाइनल वर्क डन हमें निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये केस नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।